नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 6th हाउस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये घर होता है क्योंकि ये घर हमारे बर्थ का एक्चुअल रीज़न है। कर्मा जो हम क्रिएट करते हैं, कर्मा जो हम लेके आए हैं और कर्मा जो हमने आगे के लिए जमा करने हैं, वो सारे के सारे वो हमारा यहाँ से 180 डिग्री ऑपोजिट है 12th हाउस, जहाँ से हमारी सोल की एग्जिट होनी है। और परमात्मा कहते हैं हर समय परमात्मा हमें नजर रख के देख रहा होता है। तो वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर द सर्वेलेंस ऑफ डिवाइन फ्रॉम 12th हाउस। और इस घर में हमारे कर्मा का लेखा जोखा परमात्मा के पास पल पल का मौजूद है। मैं चार्ट जब देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि 6th हाउस की स्थिति कैसी है, ताकि आप इवैल्यूएट कर सकें उस पर्सन के माइंडसेट को। आपने कोई रेमेडीज बताई या आपने कोई प्रेडिक्शन भी की, आपने कोई क्लैरिफिकेशन भी किया, तो उसका एटीट्यूड क्या होगा। 6th हाउस पर्सन के एटीट्यूड को बहुत ज्यादा बताता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे षड रिपुज रहते हैं। षड रिपुज कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और यहाँ से और क्या चीजें हैं जो हम देखते हैं, तो वो है यहाँ पर आपका डिवाइन फेथ कितना है, आपका अपने ऊपर डिसिप्लिन कितना है, आपका कंडक्ट कैसा है, आपके डोमेस्टिक या डाउन ट्रॉडन पीपल की तरफ आपका भाव कैसा है, क्योंकि इसको सेवा का भाव भी कहते हैं। तो आप कितनी ज़्यादा अपने अंदर जेलसी और बाकी षड रिपुओं का आपके अंदर फ्लेवर लेकर के आप अपनी जर्नी कर रहे हैं, या फिर आप एक डिवाइन ग्रेस से बहुत ओतप्रोत आपके अंदर सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने फेलो बीइंग्स का, अपने एसोसिएट्स का, अपने साथ में जो डाउन ट्रॉडन फैमिलीज हैं उनको देखते हुए और अपने सराउंडिंग में जो स्पीचलेस एनिमल्स हैं उनका भी कितना ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। सो वो एटीट्यूड ऑफ ह्यूमैनिटी का जो टच है वो हमें 6th हाउस से मिलता है। और इसीलिए इसको कहते हैं ये रोग का भी घर है, रिपु का भी है। रोग उस इंसान को आ ही नहीं सकते जिस इंसान के अंदर बहुत डिवाइन इनकलिंग है, बहुत ज्यादा सरेंडर फॉर्म है। अभी आजकल हम सब लोग प्रेमानंद महाराज की रील देखते हैं, उनको कितनी बड़ी डिजीजेस हैं, किडनी का हर रोज उनका डायलिसिस होता है, बट कभी आपने सुना उनको कि वो रोग की बात करते हो? रोग है बट सरेंडर फॉर्म ऐसा होगा कि आपको उस रोग की, यानी कि आप शरीर भाव से, तनु भाव से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि मेरी बॉडी को रोग है, मुझे तो है नहीं। ये एटीट्यूड है। दुश्मनी किससे है? दुश्मनी किसी को किसी से है, पर मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा क्या ले लिया किसी ने। तो जो एटीट्यूड है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिनकी वजह से कई बार हम अपने लाइफ में ऐसे रीजन इकट्ठे करते चले जाते हैं कि हमारा सारा पेशेंस, हमारी सारी लाइफ की पीस, कंफर्ट, मनी और टोटल जर्नी ही एक जर्क की तरह हो जाती है। और रोज की रोज हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे होते हैं, या फिर हम किसी को जेल में मिलने जा रहे होते हैं या हॉस्पिटल में मिलने जा रहे होते हैं। रीजन कि उसका एटीट्यूड ऐसा था कि उसने लड़ाई कर ली, उसने कोर्ट में केस डाल दिया, या उसकी तरफ कोर्ट में किसी ने केस डाल दिया, या फिर वो इतना डिजीज्ड हो गया कि अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके कर्मास ऐसे हैं, लड़ाई में, क्रोध में, किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन आ गई कि अभी कोर्ट कचहरियों की वजह से अभी कन्विक्शन हो गई है और वो पर्सन सजा काट रहा है। ये सारे कर्मास जो हम कंपाइल करते हैं अपनी इस जर्नी में, और 12th हाउस में जाकर के वो सारा का सारा हमारा एनालिसिस होगा और उनके बेस पे हमारी फाइलें खुलेंगी, हमारे जो भी रिवीजन होंगे और उसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा। फिर हमें नया बर्थ मिलना है, किस योनि में जाना है, ये सारा कुछ 6th हाउस ही बताता है। तो चलिए देखते हैं कि 6th हाउस में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी ह्यूमन लाइफ में असर डालती हैं। लग्न के साथ, बर्थ के साथ क्या कनेक्शन है। बर्थ के 6th हाउस में प्लैनेट्स का होना, 6th हाउस के साथ कनेक्शन, आपका बर्थ के लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस में होना, या फिर 6th लॉर्ड का डिफरेंट हाउसेस से क्या कनेक्शन बनाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं क्विकली, सो दैट कि हमें अपने आप अपना इवैल्यूएशन भी पता चले, हमारी बीमारी कहाँ से आनी है, हमारा ऋण किसकी तरफ है,
और हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, एनिमल्स को हमें किस तरीके से रखना है, वो हमारी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, हमारे डोमेस्टिक लाइफ में जो सर्वेंट्स हैं या जो हमारे आसपास के लोग जो हम पर डिपेंडेंट हैं उनके साथ हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो सेल्फ को बताता है, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाता है तो ये इंसान अपने एटीट्यूड के बल पे किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज को जीतने में कामयाब होता है। One thing which one has to consider, that is the degree of the planet. The degree of the planet, if you have in good dignity, and the 6th house degree comparison should be made. So if the degree of 6th house is bigger, then 6th house will have more impact. And if the degree of Lagna is more, then Lagna will dominate the 6th house. तो डिग्री की ये डिसीजन जरूर होगा। और हम उस पर देखेंगे कि अगर फर्स्ट का लॉर्ड 6 में चला गया तो इस इंसान को अपने दम पे बहुत सारी चीजें हासिल होती हैं, बिकॉज वो एक कॉम्पिटिटिव मूड में रहता है और उसने अपने हर परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना है। वो अपना कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर से पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, समथिंग लाइक दैट। मतलब है कि अगर हम अपने आप को, सेल्फ को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं और 6 के साथ हम उसको रखते हैं, और ऐसा ही नहीं है कि अगर आपका नेटल चार्ट में बर्थ की डिग्रीज वीक हैं तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए भी अलग जो पैरामीटर्स हैं, हम अपने आप को हमेशा रेमेडियल मेथड से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ईश्वर कृपा से कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 6 लॉर्ड को हम जब फर्स्ट हाउस और 6 के बीच में कंपेयर करते हैं तो ऐसा होता है कि इंसान अपने रोगों पर, अपने शत्रुओं पर, अपने जितने भी वीकनेसेस हैं उन सब के ऊपर अपनी विल पावर से ओवरकम करने की कैपेसिटी रखता है। जब यही लॉर्ड 6 का 2nd के साथ कनेक्ट हो जाता है तो 2nd जो है वो हमारा परिवार है, कुटुंब है। इस इंसान को अपने परिवार का ऋण देने के लिए जन्म लेना पड़ा, तो हर चीज के पीछे उसको अपने परिवार को सामने रखना पड़ता है। और कई बार उसके जो मेजर डिसीजन होते हैं उसको चाहते या ना चाहते हुए भी वो अपने परिवार के बिना नहीं वो ले पाता। और जो देखा गया है कि कई बार वो कंपटीशन भी करता है अपनी फैमिली के सारे लोगों के साथ में, उसका वैमनस्य है कि इसने इतना बनाया, मुझे इससे ज्यादा करना है। तो जो भी आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ उसका एक एनिमिटी का भाव भी रहता है। फैमिली के अंदर एक बहुत अलायंस जैसी सिचुएशन कई बार नहीं रहती। और अगर हम डिजीज की बात करें तो कई बार हेरिडिटरी डिजीजेस भी वो अपनी फैमिली से लेता है, जैसे कि डायबिटीज है और भी कोई जो भी उनकी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं वो भी पास ऑन होती देखी गई हैं, क्योंकि 6 डिजीज भी है। और खानदानी दुश्मनियों का तो क्या कहना, तो वो जो दुश्मनियां हैं, जो लोगों की राइवलरियां हैं, वो जो से एटीट्यूड्स हैं कि ये परिवार हम खानदानी दुश्मनी निभा रहे हैं, तो ऐसे लोग भी 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से रिलेशनशिप में हमेशा इन चीजों को देखे गए कि कंटिन्यू करते हैं। 6 का लॉर्ड 3rd में आ जाता है, तो 3rd और 6 के बीच में एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज 6 और 3rd आर एक्चुअली एक दूसरे के पूरक ही हैं कि जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं वो 6 में ही कंप्लीट होते हैं। अगर आपने 6 में कोई कंपटीशन करना है तो उसके लिए आपको 3rd पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम का भाव वहां पर है और यहाँ पर आपका एटीट्यूड है कि अब आप कितनी हिम्मत से लड़ेंगे। तो एफर्ट्स और जो आपका एटीट्यूड जब 2 मिलते हैं तो ही कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट हाउसेज हैं। अगर 6 का लॉर्ड 3rd में जाता है तो ऐसे लोग हमेशा अपनी परेशानियों का पीछा करते रहते हैं, यानी कंपटीशन को अपने जो इनके भाव हैं, जेलसी है, ईर्ष्या है, ये चलते चलते भी इनके दिमाग में वही सब चलता रहता है। आप मॉर्निंग में निकलते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बट बैक ऑफ माइंड आपके ये आ रहा है कि उसने इतनी प्रोग्रेस कर ली, उसको कैसे पीछे छोड़ना है, या उसकी जेलसी के लिए मुझे अब कैसा मुंह तोड़ जवाब देना है। बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज हैं जो आपके मन को हमेशा इग्नाइट करते हैं और रोड रेज,
ऐसी भी चीजें जो आपने देखी हैं, कई बार लोग इस तरीके से एक एक्सक्यूज लेकर के लोगों को तंग करने के लिए करते हैं। तो ऐसा भी बहुत सारा जो बिहेवियर है वो इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू देखा गया है। जहाँ तक डिजीज की बात है, तो डिजीज के लिए 3rd and 6th का कॉम्बिनेशन आपको ऐसा हो जाता है कि आप इतना सोच विचार करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी इशू बहुत होते हैं इन लोगों को। एयरी डिजीजेस देखी गई हैं बहुत ज्यादा, ये उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कानों में प्रॉब्लम होना, लिवर, पैनक्रियाज, इन चीजों के ऊपर प्रॉब्लम देखी गई है। 6th लॉर्ड को 4th में देखते हैं। 4th क्या है? आपका कंफर्ट है, घर की फैमिली पीस है, डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा हमेशा हम सोचते हैं। और 6th लॉर्ड जो है वो डिस्टरबेंस है, माइंड की, एटीट्यूड की, बिहेवियर की, डोमेस्टिक लाइफ की, डोमेस्टिक जो आपके सर्वेंट्स हैं उनकी। तो ऐसे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, बिकॉज यहाँ पर कंफर्ट नहीं है और घरेलू कामकाज को लेकर के झगड़ा भी रहता है। डोमेस्टिक भाग जाती है जल्दी से जल्दी बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। आप उनके साथ में थोड़ा अनरीजनेबल रहते हैं और इस वजह से घर में कामकाज को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के प्रॉब्लम होती है और दिल में भी बहुत सारी बैर भाव और दुश्मनी और वैमनस्य, इन चीजों का भाव रहता है। तो अगर आप अपने इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आप अपने मन में सेवा का भाव लाइए। हर चीज की रेमेडी है। वी विल टॉक एट लेंथ अबाउट द रेमेडीज। तो अगर ये हमेशा आपके घर में नहीं हो रहा है तो उसका मीनिंग है कि आपने कोई ना कोई एक ऐसी रेमेडी कर रखी है जाने अनजाने, जो आपके घर में पीस है, कंफर्ट है। वो हम बात करेंगे कि किस तरीके की रेमेडी से हम अपने घर के, अपने मन के इन परेशानी भरे भावों को बहुत प्यार से चेंज कर सकते हैं। तो मदर के साथ भी इनके आर्ग्यूमेंट बहुत होते हैं और आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपनी घर की बातें हैं कि जेलसी, आपस की लड़ाई झगड़े, जब भी बात होती है तो कोई ना कोई इस तरीके के टॉपिक्स पर ही होती है, जिससे कि और भी घर का माहौल खराब हो जाता है। 5th हाउस में 6 का लॉर्ड का जाना, 5th हाउस आपके चिल्ड्रन का है, संतान का, एजुकेशन का है, प्रेम का है और आपकी लाइफ में आपकी सेल्फ इंटरेस्ट का है कि किन चीजों की तरफ आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट लगता है, आप किन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको रिक्रिएशन देती हैं। तो जब 6th में किसी को लड़ाई में मजा आता है, किसी को जेलसी में मजा आता है, किसी को मजा आता है उनको पेट्स रखने हैं, उनको उनसे प्रेम है, और किसी को अपने जो लव रिलेशंस है उन्हीं में लड़ाई करने में मजा आ रहा है। तो यहाँ पर पढ़ाई है बहुत सारी, तो पढ़ाई वालों को तो कंपटीशन में मजा आता है, तो वो एक दूसरे अपने फ्रेंड्स से, उनके माइंड में हमेशा ये रहता है कि मुझे बाकी सबसे आगे निकलना है। तो अगर 6 का कॉम्बिनेशन 5th के साथ बन रहा है तो लड़ाई झगड़ा यानी कि कंपटीशन, राइवलरी, ये सारी चीजें जो है वो आपके 5th में ट्रांसफर हो रही हैं और बहुत इंटेलिजेंटली आप उन चीजों की तैयारी करते हैं। मे बी पीपल आर जेलस विद योर परफॉर्मेंस एंड अदर थिंग्स। और आपकी जो संतान होती है वो भी बड़ी ब्रिलियंट होती है और कई बारी उस संतान को ग्रो करते देख करके, उसकी विजडम, उसकी ब्यूटी, उसका इंटेलेक्ट देख करके लोगों को एक जेलसी का भाव भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप अपने मनोभावों के कारण अपने लव्ड वंस के बीच में एक कंपटीशन पैदा कर देते हैं। 5th का लॉर्ड अगर 6 का लॉर्ड 6 में ही हो, 6 का लॉर्ड अगर 6 में ही होता है तो यहाँ पर इस इंसान को अपनी ही इच्छाओं का गुलाम देखा गया है। 6th हाउस सेल्फ डिसिप्लिन का भी है, तो ये इंसान अगर चाहे तो अपने आप को बहुत सेल्फ डिसिप्लिन दे सकता है, और अगर वो उसका गुलाम बन गया, वो अपनी इन षड्रिपु है उनसे बाहर नहीं आ पाता, तो वो परेशान ही हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरे से तो ये कुछ भी कंट्रोल ही नहीं होता। मैं चाहता हूं मैं दुश्मनी ना करूं, मैं चाहता हूं मैं किसी से लड़ाई झगड़ा ना करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज के लिए लोभ ना करूं, लालच ना करूं, लेकिन बस ही नहीं चलता मुझ पर। अगर मेलिफिक का एस्पेक्ट कहीं है तो फिर वो इंसान अपने इनके उसका गुलाम बन जाता है, थोड़ा लेथार्जी होता है। डोमेस्टिक चीजों के लिए, उसका कामों के लिए उसका एटीट्यूड तब तक नहीं अच्छा होगा अगर उसका सन मून अच्छे नहीं है। तो डिपेंडेंसी आ जाती कि इस हाउस में जो प्लैनेट है उसको सपोर्ट करने वाले और प्लैनेट कैसा बल दे रहे हैं उसको, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल शनि है तो ऐसा इंसान आराम से सोना पसंद करता है। अगर लड़ाई झगड़ा कंपटीशन बहुत उसके दिमाग में होता है, उनको शनि भी थोड़ी मीन माइंडेडनेस रखते हैं, और जब वो देखते हैं अगर मीन है तो फिर वो, और किसी को भी पनिश करने के लिए तो वो उसको इतना बुरी तरह पनिश करते हैं कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि उसके लिए कोई पैचअप या कुछ और हो जाए। तो यहाँ पर ये जो 6th लॉर्ड है, कई बार ये स्ट्रेस की वजह से सेल्फ अपनी डिजीजेस पैदा कर लेते हैं, जिसमें एंजाइटी इश्यूज हैं, बीपी इश्यू हो जाते हैं, और स्ट्रेस तो सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो 6 का लॉर्ड 6 में होना बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन अगर आपका लगन मजबूत है, लगन बहुत अच्छी डिग्निटी में है, तो फिर ये इसके ऊपर ओवर पावर किया जा सकता है। 6 का लॉर्ड 6 का लॉर्ड जब 7th में जाता है तो 7th से रिलेटेड बड़ी सारी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में पार्टनरशिप है, आपके लाइफ पार्टनर हैं, और एनिमिटी, झगड़ा, परेशानियां किसकी वजह से आ रही है? पार्टनर्स की वजह से आ रही है। कई बार देखें कि आपको कोर्ट केस वाइफ की वजह से हो रहा है या पार्टनर की वजह से हो रहा है, तो जब अनहैप्पी मैरिज है तो उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगर 6 का लॉर्ड 7th में जा रहा है या 7th का लॉर्ड 6 में आ रहा है, तो भी संभावनाएं बढ़ जाती है कि लिटिगेशन, डिस्कॉर्ड इन मैरिज में लीड टू सम लिटिगेशन एंड सम अनवांटेड इश्यू। तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। एंड जो डिजीजेस हैं वो आप देखेंगे कि इसमें प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो उनको, या सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनकी तरफ से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और इस चीज के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना। लॉर्ड का 8th लॉर्ड के साथ संबंध, 8th हाउस हमारे लाइफ में स्ट्रेस को दिखाता, परेशानियों को दिखाता है, आपके इंसल्ट्स, आपके बायकॉट, सोशली बायकॉट होने के पीरियड को बताता है, आपके अंदर जो एंजाइटीज हैं, जो आपको आउटसाइड लोगों से कट ऑफ करके एकदम अंदर बांध देती हैं, उन चीजों को दिखाता है, और आप अपने अंदर ही अंदर एक एंग्विश स्टेज में बाहर निकल के कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ऐसी पोजीशन को। सो जब 8th लॉर्ड और 8th लॉर्ड क्रॉनिक डिजीजेस को भी बता, तो 8th हाउस की अगर चेंजेस, इंटरचेंजेस हो रहे हैं 6 के साथ में या 6 के 8th के साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि ये इंसान अपनी बीमारियों को इतना बढ़ा लेता है कि वो जीवन भर उसके साथ रहने लग जाती है, जैसे कि डायबिटिक हो जाना या और क्रॉनिक डिजीजेस हो जाना, जिनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसकी हेल्थ पर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि 8th का लॉर्ड अगर 6 में आ गया और उसकी दशा अच्छे प्लैनेट की चल रही है, उसको परमेश्वर का कोई ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो ऐसे लोग अपनी डिजीज को हमेशा के लिए गिव अप भी कर देते हैं, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन और डिवाइन ब्लेसिंग्स काम कर जाती हैं, दुआएं काम कर जाती हैं। 8th हाउस में आप, 6th हाउस में आपको दुआएं, बद्दुआएं बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सेवा भी है, सिमरन भी है, आपका ब्रह्मचर्य भी है, आपकी नोबिलिटी भी है, आप कितना लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, वो सब 6th हाउस से ही देखा जाता है। तो अगर आप कंपटीशन का ध्यान ही नहीं है, आपने लोगों के लिए किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं रखा, तो आप सेंट स्वभाव हो गए ना। अगर आपका नेचर ही इतना इम्प्रूव हो गया, आप हर किसी को अपने जैसा और नाइस और उसके साथ बढ़िया बिहेव करते हैं, तो फिर वो कॉम्पिटिटिवनेस या किसी तरीके की रेवलरी, जेलेसी का भाव ही नहीं है। यू आर अ हैप्पी सोल। और जब आपको किसी सिचुएशन में लोग देखते हैं तो वो आपके लिए प्रेजेस करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। और ऐसी चीजें जो क्रॉनिक डिजीजेस कई बार आपको दुआ से ठीक होती देखी गई हैं कि परमात्मा की, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर 12th हाउस है, और 12th हाउस है ना एक ऐसी छतरी है जो परमात्मा ने आपके ऊपर की हुई है, आप उसके अंडर शेल्टर है, परमात्मा की कृपा के शेल्टर में। और अगर वो ब्लेसिंग्स आपको दुआओं के साथ और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आ रही है, तो फिर क्या कहना। तो आप ऐसे स्थिति में लोगों को देखोगे कि किसी गुरु की, किसी कार्य की स्थिति में वो इंसान अपनी सारी बीमारियों से बाहर आ जाता। सो ये बहुत पावरफुल हाउस है, हमारे कर्मा यहाँ पर अच्छे या बुरे रिजल्ट देने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, कर्मास हम सुधार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स एंड एनिमल्स की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक जितने भी डाउन ट्रॉडन पीपल हैं, स्लम्स के हैं, गरीब लोग हैं, आम मजदूर लोग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो जाते हैं गुरुद्वारा साहिब में जूतों की सेवा कर रहे हैं, वो लंगर की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं या किसी भी तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। किसी को आप देखते हैं कि गुरुद्वारों के सामने लोगों को किताबें बांटते हैं, या फिर किसी
हॉस्पिटल के बाहर फ्री लंगर सेवा लगाते हैं, क्या आप सोचते हैं कि इन कर्मों का हिसाब परमात्मा नहीं करता? हमेशा करता। अगर आप इस तरीके के कामों से जुड़े हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट फिजिकली भी नहीं कर रहे, फाइनेंशियली कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, तो भी आप दुआएं कमा रहे हैं अपने लिए, और फिर वहां से आपको मदद आती है जहां पर आपको कोई स्टैंप लगा के नहीं देता, लेकिन अचानक से आपको वो रियलाइजेशन हो जाती कि आपको किसी अनसीन पावर ने सेव किया, और आपके पनिशमेंट बन करके आपको या तो हॉस्पिटलाइज करा देती है, कोई कन्विक्शन करा देती है, या फिर आपको बहुत तकलीफ के साथ में दुनिया से विदा भी करा दे। तो ये वाला हाउस हमारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है, जहाँ पर हमको एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। और कहते हैं कर्म सिर्फ एक जैसा नहीं होता, कर्म जो है हमारे मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों तरीके की कैटेगरी के कर्मास हैं, जिसको हम इग्नोर ना करें। कहते हैं कि मन से किया गया काम, या तन से किया गया काम, या फिर धन से किया गया काम, तीनों के परिणाम अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, जिस भी भावना से वो काम किया गया। 9th हाउस के साथ में अगर हम देखते हैं कि 6 का लॉर्ड कनेक्टेड है, तो ये लोग 9th हाउस गुरु का है, 9th हाउस चैरिटी का है, रिलीजन का है, ट्रेडिशन का है, विद्या का है, परम उच्च विद्या का है। तो अगर आपने अपने किसी गुरु से ज्ञान लिया और आपने बहुत कुछ सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, या अपने परिवार की ट्रेडिशंस को आपने सीखा, तो एटलीस्ट अपने घर वालों को तो बताइए, अपने शेयर तो कीजिए। जो भी ट्रेडिशंस किसी अच्छे के लिए हमारे निर्वाह होते थे, अगर हम उनको इग्नोर करते चले जा रहे हैं और सोचते हैं ऑर्थोडॉक्स वेज हैं वो, अगर हम उनको शेयर ही ना करें तो फिर उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो आप अपने जितने भी आपके ऐसे होली एक्सपीरियंसेस हैं, होली वर्क है, चैरिटी है, इनकी आदत डालिए, अपने हाथों से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रोल मॉडल की तरीके से देखा जाएगा, आपको कोई ना कोई तो फॉलो करेगा। ये एक कृत्य जो है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत चेंज लेके आता है। 9 and 6 ये अपने से 4 प्लेसेस अवे हैं, और यहाँ पर किया गया कोई भी अच्छा काम आपको आपके भाग्य को बदलने का, यानी कि अपने भाग्य को बदल के आपके जीवन में सुख लाने का काम कर सकते। 6th लॉर्ड 10th पे, 6th लॉर्ड जब 10th में होता है, 6th लॉर्ड हमारा जो रोजी रोटी आप रोज कमाते हैं, नौकरी करते हैं, बेसिकली नौकरी का, रोज के कामों का, पेशे का ये काम घर है। तो आप नौकरी में चेंजेस आपको क्या आने हैं, 10th के साथ आपको कैसी जो भी वहाँ का 6 का और 10th का कनेक्शन है, मतलब टेंशन है, बीमारी है, वो आपको आपके काम के पैटर्न से भी आ सकती है। आप घंटों बैठे रहते हैं, सर्वाइकल हो गया, आई साइट पे प्रॉब्लम आ गई, एंजाइटी लेके घर आ रहे हैं, वहां पर इतना कंपटीशन है, इतने सारे टारगेट्स मीट करने हैं, तो बहुत सारी आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो यहाँ से आ सकती हैं। और इसी हाउस में अगर आपने अच्छा बिहेवियर रखा, अपने फेलो बीइंग्स, अपने कोलीग्स के साथ में बहुत अच्छा आप अपना एक हेल्पफुल एटीट्यूड रखते हैं, राइवलरी नहीं है, जेलसी नहीं है, गिमिक्स नहीं है, कोई आप उस तरीके के चलती हैं जो, तो डेफिनेटली ये आपको आपके करियर की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, हेल्प करेगा। आपके ना दुआएं जो है ना वो आपको इज्जत मान और सब कुछ बख्शेंगी। तो 6 का जो कनेक्शन अगर 11th के साथ हम देखते हैं कैसा होता है, 6 और 11th यहाँ से आप लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, उसमें आपका जीतना है या हारना है, ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपका मेलिफिक्स के साथ में कंपटीशन चल रहा है, मेलिफिक्स बैठे हैं, तो आप हो सकता है कि आप तिकड़ में लगा करके बहुत कुछ ऐसा करके अपनी विक्ट्री, क्योंकि मेलिफिक्स आपको विक्ट्री दिलाते हैं, विक्ट्री आप इंश्योर कर लेंगे। बट ये कर्मा अगर आपने किसी भी तरीके की कोई स्कीम लगा करके और अनट्रूथफुली एक ऐसा कोई आपने उपक्रम किया है, तो फॉर श्योर कि ये आपके किसी न किसी बड़े प्रॉब्लम को आगे जन्म देने वाला है। 11th वो हमारी विशेष फुलफिल करता है, 6th हमारे अंदर के सारी बैड विशेष, जितने भी हमारे वाइसेस हैं उनको दिखाता है। और अगर हम अपनी इसी चीज को बदलना चाहें तो 11th जो है वो हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी सर्विस और हमारे सोशल बेनेवलेंस है उसको दिखाता है। और आप अगर अपनी सेवा से सोशली लोगों को हेल्प देने के लिए आगे आते हैं
तो ये आपके लिए एक बून की तरह काम करता है। आपके 1000 केस चलते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती हो, हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, किसी भी तरीके से आपकी एक्शन है ना, आपका गुडविल है, वो आपको हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देने में हेल्प करती है। 6th का लॉर्ड जो 12th में बैठता है, तो 12th हाउस जो है परमात्मा का घर है। ये वो खुली छत है, खुला आसमान है, जहाँ पर डिविनिटी है, और उस डिविनिटी में स्पिरिचुअलिज्म भी है, और बहुत सारे आपके, अगर आप वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीते हैं तो भोग भी हैं। तो वो सारे भोग आप आपको विन ओवर ना करके भोग रहे हैं, तो वो आपके लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पर आपका हिसाब किताब हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना फिर आपका जो जीवन का अंत है वो अकेले में होगा, तो वो कष्टमय होगा। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, अपनी वाइसेस, किसी को एडिक्शन हो गई बहुत ड्रिंक करने की, अपने कोई एडिक्शन किसी भी तरीके की है, और लैंडेड इन हॉस्पिटल, एंड देन the end part of life is very very painful, sorrowful, repentful. बट अगर यही आप अपने आप को बहुत सेल्फ कंट्रोल के साथ रखते हैं, डिविनिटी में रहते हैं, सेवा भाव के साथ रहते हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ब्लिसफुल हो सकती है, क्योंकि आप परमात्मा को पा लेते हैं, परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं, और रियलाइजेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य में हैं या मेडिटेशन में हैं, तो अगर वो इस सिचुएशन में होते हैं तो उनको बड़े बड़े परातीत अनुभव होते हैं, वो दे रियलाइज, उनको सुपर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड के, और वो बताने के लायक भी नहीं होते, लेकिन वो रियलाइज करने के लायक होते हैं कि इंसान आपने क्या महसूस किया। वो गूंगे के गुड़ की तरीके से होते हैं। यू जस्ट एंजॉय दोज ब्लिसफुल मोमेंट्स इन योर मेडिटेशन एंड योर लाइफ। तो ये जो हमारा एनालिसिस है 12 हाउसेस का, यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे कर्मास बहुत सारे डिपेंड करते हैं। तो 6th हाउस में कर्म है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमने ये जो वाइसेस हैं इनको सही समझा। ये तो इंसान के अंदर ही पैदा हुए हैं, हमने बाय डिफॉल्ट देखा कि हम बहुत सारे वाइसेस लेके पैदा होते हैं, बट इम्प्रूव करना ही ह्यूमन लाइफ का काम है। हमने बहुत सारे जन्म लिए होंगे अपने पिछले लाइफ टाइम में, लेकिन अब हमने अगर ह्यूमन लाइफ को अपनाया है तो इसमें हमारे ये वाले जो विकार हैं ये तो पशुओं में भी होते हैं। वो भी एक दूसरे को जेलसी करते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। ये इनको एनिमल इंस्टिंक्ट्स कहा गया है, और एनिमल्स भी हम यहीं से देखते हैं। हमें अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट्स से ऊपर आगे बढ़ना है, और हमें डिवाइन इंस्टिंक्ट्स को अपने अंदर लेकर आना है। तो सेवा, सिमरन, सदाचार, सदव्यवहार, यही इस घर के जो उसके अदर साइन ऑफ द कॉइन है। आप एक तरफ ये है और एक तरफ वो है, डिपेंड करता है कि आप किसको तवज्जो देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं कॉम्पिटिशन्स को, मटेरियलिस्टिक लाइफ को, तो डेफिनेटली आप इन चीजों से दूर नहीं रह पाएंगे। तो क्या हुआ था रावण का? रावण के पास क्या था? अहंकार था। दुर्योधन के पास क्या था? मद था, माया का मद था। ऐसे ही जितने भी आप देखें, चाहे हिरण्यकश्यप देखें, बहुत हमारी माइथोलॉजी से देखें, अगर हम देखें तो सबका विनाश ही हुआ, सबका विनाश हुआ। और किसने विनाश किया? उन लोगों ने विनाश किया जिनके जीवन में सदाचार, डिविनिटी उनकी लाइफ का एक मोटो था। तो ऑपोजिट हमेशा आपके सामने ही होता है, आपको चूज करना है कि इस साइड पे रहना है या उस साइड पे रहना है। 6th के अंदर जब मेलिफिक्स आते हैं तो वो हमारे अंदर के इस स्टबर्नेस को बढ़ा देते हैं, और जब हमारे यहाँ पर बेनिफिक्स होते हैं तो वो आपको आपके जीवन के टफ मोमेंट्स में सद्बुद्धि देते हैं, आपको वो मौका देते हैं कि आप अपने जितने भी ये विकार हैं अपने विवेक से उनको ओवर पावर कर सकते। चॉइस इज योर्स, एब्सोल्युटली योर्स, क्योंकि यही घर है जहाँ से शिकायतें हैं, जहाँ से कोर्ट कचहरियों के केसेस हैं, जहाँ से डिजीजेस हैं, और जहाँ से परमात्मा की ब्लेसिंग है।